नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सका में जुगानी। आप देखें ज्वाइटा, जैसा कि आपको पता है हमने आपसे वादा किया था कि सवेरे जैसे ही ट्रम्प चाचा अनाउंस करेंगे टैरिफ का, तुरंत ही मैं आपको अपडेट लेकर के आऊंगा। तो जी हाँ, उन्होंने अपडेट कर दिया है और इंडिया के ऊपर 26% का टैरिफ उन्होंने इम्पोज कर दिया है, जैसा कि आशंका थी। अब इस पर यह भी देखेंगे कि हमारे ऊपर कितना असर पड़ेगा, कितने हजार करोड़ का, लाख करोड़ का जो भी असर पड़ेगा, उसके बाद में इंडियन मार्केट इसको हजम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सारी सिंदूर देखने की कोशिश करेंगे। चाय पर चर्चा, इसलिए थोड़ी सी काली चाय पी रहा हूं। अब आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मध्यरात्रि को उन्होंने, आज 23 तारीख को अमेरिकन समय के अनुसार, उनके यहाँ पर, हमारे यहाँ के समय के अनुसार आज 23 तारीख को सवेरे सवेरे जब हम लोग नींद में थे तो उस समय उन्होंने उसको उठाया। नींद कहाँ थी, नींद तो थी नहीं आंखों में। और जैसा कि अब आपको हम एक बार बताते हैं किस कंट्री के ऊपर उन्होंने कितना टैरिफ थोपा है, जो उन्होंने वहां से अनाउंस करा है वो मैं देखता हूँ। फुल लिस्ट है आपकी, इसको देखिए। चाइना पर 34%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, इंडिया पर 26%, नोट करके रखिएगा। वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32%, जापान पर 24%, और थाईलैंड पर 36%, स्विट्जरलैंड पर 31%, इंडोनेशिया पर 32%, मलेशिया पर 24%, कंबोडिया पर 49%, यूनाइटेड किंगडम पर 10%, उनका दोस्त है। ब्राजील, जो कि सेकंड उसका टैरिफ का वो था, अपना जो डिफरेंस था, कल ही मैंने बताया था। ब्राजील और आपका एक ये कंट्री थी, कौन सी थी, ब्राजील के साथ आप लोगों को याद आ रहा है तो जल्दी बताओ। ब्राजील के साथ आपका ये था, क्या नाम है, टर्की। टर्की पर भी देखिएगा 10% अगले ने लगाया है। बांग्लादेश पर 37%, इजराइल पर 17%, फिलीपींस पर 17%, चिली पर 10%, ऑस्ट्रेलिया पर 10%, टर्की पर 10%, जबकि टर्की नंबर 1 पर था, जो कि ट्रेड डिफिसिट में परसेंटेज में आ रहा था। ठीक है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, फिच के मुताबिक, ये मैंने आपको कल परसों में डाटा बताया था आपको मैं। ठीक है ना। और श्रीलंका पर 44%, कंबोडिया पर 10%। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो कि इन्होंने करा है। अब इस पर हम चर्चा तो जरूर करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए, टर्की और ब्राजील के साथ सीधे सीधे भाईबंदी करा है। और इंडिया को कुल मिलाकर के दिखाई दे रहा है, जो इंडिया से 8.7% था, इंडिया का जो प्यारा कंट्री उनको दिखाई देता था, वो आज के टाइम पर, बाकी प्रेसिडेंट्स का भी, तो मेरे ख्याल से तो मुझे तो दोस्ती नहीं दिखाई दे रही है, ये एक प्रकार की दुश्मनी लगा। हाँ, अगर टर्की और ब्राजील को उन्होंने साथ में लिया होता, इंडिया के बराबर लगाया होता, तो मैं मान लेता। लेकिन चलो ठीक है, इंडिया निपटने के लिए कितना तैयार है, पहले उनके स्टेटमेंट आपको सुना देता हूं, जो कि प्रेसिडेंट महोदय ने बोले हैं। अब आप लोग खुद करिए कि ये इतने बड़े पावरफुल स्टेट के प्रेसिडेंट को ऐसे शब्द शोभा देते हैं। ट्रम्प लॉन्च टैरिफ सेइंग ग्लोबल ट्रेड हैज लूटेड, प्लेज्ड, रेप्ड, रेप का वर्ड यूज किया है, प्लंडर्ड यूएस इकोनॉमी। आप लोग खुद इसको सुन लीजिएगा, आप लोग तो मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस द प्लान स्वीपिंग टैरिफ वेडनेसडे, सेइंग आवर कंट्री हैज बीन लूटेड, प्लेज्ड, प्लीज नहीं, वो वाला प्लेज नहीं, ठीक है ना, रेप्ड, प्लंडर्ड बाय अदर नेशंस, दूसरे देशों ने उनको तहस नहस कर दिया है। रेप जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे सुनिए। The aggressive rhetoric came as Trump showed the willingness dismantle as the global economic system that the United States helped to build after World War II. World War II के बाद उन्होंने बहुत लोगों की मदद किया है, सब बर्बाद हो गए थे। Trump held a chart while speaking. उन्होंने एक चार्ट किया, शो किया है, showing the United Nations would charge a 34% tariff tax on the import from China, a 20% tax import from the European Union, 25% on South Korea, 24% on Japan, and 32% on Taiwan. Taxpayers have been ripped off more than 50 years. Trump said remarks the White House में उन्होंने क्या बोला, but it is not going to happen anymore. The president had promised कि उनके यहाँ की फैक्ट्रियां चल जाएंगे। अरे तुम अपने आगे लेबर कास्ट देख लो मेरे भाई, आप दे पाओगे? मेरे ख्याल से तो लग रहा है कि वही होगा आपका हाल। मैं सही बता दूं दोस्तों, मुझे हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन इनका हाल वही होगा जो हमारे यहां पर किसका हुआ था,
बड़ी फेमस सी कहावत है, मोहम्मद बिन तुगलक की दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। देख लेना आने वाले समय पर मुझे जो दिखाई दे रहा है इनका वही दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली होगा। तुगल की फैसला, तुगल की फरमान जो हम लोग बोलते हैं ना, अरे भैया तुगल की फरमान जारी हो गया है, तो ये भैया तुगल की फरमान जारी हुआ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन चलो हमारे यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पीएमओ के इंटरवेंशन के बाद में एमईए ने इम्पोज कर दिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जितना तुम लगाओगे उतना हम लगाएंगे। चलो देखेंगे, 4 लाख करोड़ का है ना डिफिसिट है, तो इसका हमने कैलकुलेट करके पहले ही निकाल लिया था, 69,000 करोड़ हमारा उस समय आया था। अब इस पर 26% पर ऐसे कैलकुलेट कर देता हूं, आगे बढ़ने से पहले टम चाचा को क्या सुनना हो तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, फिर भी आज का सुनना तो जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बोल रहे थे ऐतिहासिक फैसला होगा, 2 अप्रैल का दिन होगा। भैया टैरिफ टैरिफ टैरिफ, तारीख तारीख तारीख, वो तारीख आ गई, अनाउंसमेंट हो गया है। तो भाई देखो 69,000 करोड़ हमने पहले निकाला था, यस, और उसके बाद में अभी हमें और कितना नुकसान हो जाएगा भाई मेरे, जो 26% के साथ मान लिया किसी सामान पर 0% टैरिफ था, तो वहां से हमें फुल फायदा हो रहा था। तो 26 चौके 20 चौके 80, 6 चौके 24, 104 करोड़, 104 में से 69 करोड़ निकाल दो तो 31 35 करोड़ टोटल मिला करके बस इसी पर ही इतिश्री हो गई है। क्या इससे हमारी पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी? ये सोचने वाली बात है। अब आगे मैं इस पर डिस्कस करूंगा। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्लेम द लेटेस्ट टैरिफ, हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफेंडिंग द यूएस फार्मर्स रैंचर्स। कर लो भैया डिफेंड। विद टुडेज एक्शन वी आर आल्सो स्टैंडिंग अप ग्रेट फार्मर्स रैंचर्स हु आर ब्रूटलाइज्ड बाय द नेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ट्रंप सेड। ब्रूटलाइज्ड वर्ड, रेप वर्ड और भी कई सारे वर्ड जो यूज किए हैं। चलो ठीक है भाई, वो प्रेसिडेंट है। द प्रेसिडेंट स्पेसिफिकली क्रिटिसाइज्ड द टैरिफ कनाडा हैज इम्पोज्ड ऑन यूएस डेयरी प्रोडक्ट। मैं तो पहले बताया था कनाडा में विद्रोह हो गया है। कनाडा ने तो कितनी सारी इनके होटलों का कैंसिल कर दिया, अमेरिका आने के लिए कर दिया, उनके सामान का बहिष्कार कर दिया, बहुत सारी चीजें तो मैंने 2 महीने पहले आप लोगों को बता दिया था। ये सारी चीजें हो रही हैं। इट इज नॉट फेयर टू आवर फार्मर्स, इट इज नॉट फेयर टू आवर कंट्री, he said, claiming that US provide large subsidies to the countries like Canada and Mexico to keep their business. Okay. Trump tariff on auto industry, US impose 25% tariff on foreign made automobiles. ये ऑलरेडी हो चुका है डिस्कस। US should have $6 trillion in investment. Trump, ये देख लेते हैं। We should have $6 trillion in investment. Okay. And it could be higher by end of the year. They were wrong about the NAFTA. They were wrong about the China. They were wrong about the Trans-Pacific Agreement. China was taking tremendous advantage of the America. ये है पूरी कहानी। अब यहां पर हम थोड़ी सनई आगे बढ़ते हैं। अपने परिवार में जैसे बात होती है उसकी हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात हमने बताई थी, अब ये डिपेंड करेगा FIH के ऊपर। ठीक है, FIH के ऊपर डिपेंड करेगा। अब गैप सैप छोड़ दो, कितना हम लेते थे कितना वो देते थे। अब सीधी सी बात है, सीधा और सिंपल सा हिसाब किताब है कि 4 लाख करोड़ का, देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, जितना तुम लोगे उतना हम लेंगे, तो बाकी चीजों को छोड़ दो। 4 लाख करोड़ का भाई साहब हमारे यहां से क्या है, उनका ट्रेड का जो है अपना डिफरेंस है। अब वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार उसके 4 लाख की भरपाई करेगी या मतलब उनका लेगी, सामान लेगी या अपना देगी, वो उसके ऊपर है, उसमें हम नहीं कह सकते हैं, वो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री जाने है। ठीक है ना। लेकिन अब इस पर 26% का मतलब है कि भैया हमारे ऊपर टोटल जो है 1,04,000 करोड़ का टैरिफ से इतना हमारे व्यापार पर फर्क पड़ेगा। अब इसमें से देखने वाली बात होगी, 69,000 करोड़ रुपया हमने उस दिन निकाला था। अब उसके बाद में जैसे ये सटीक इंफॉर्मेशन आएगी तो उसके बाद में आपको जरूर इसको बताएंगे। अब हमने करना क्या है, मेन बात क्या होती है भाई, हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि इसके करने से ये थोड़े छोड़ देंगे। भाई देखो, हमारी लगभग 1.5 अरब की जनसंख्या हो रही है, तो हमारे यहाँ पर तो ऐसा है नहीं उपभोक्ता मार्केट बंद हो जाएगी। हमारी डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ी है, लोग हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए तरसते हैं मेरे ख्याल से। आप लोग कितने एग्री हैं वो देखेंगे। तो अब ट्रम्प चाचा ने जो भी किया है, चलो ठीक है, अब आज क्लियर हो गया कि हाँ ये होगा। अब इसको ये देखना होगा वर्ल्ड की मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। अमेरिकन मार्केट का तो हालत बुरी रही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
अमेरिकन मार्केट की कितनी हालत बुरी रही है वो मैं अगर देख करके बताऊं तो छोड़ दो अभी उसको। अभी यूरोपियन यूनियन की, बाकी कंट्रीज की, एशिया की बाकी मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती हैं, इंडिया कैसे रिएक्ट करती है, मेरे ख्याल से बहुत हद तक ये कैलकुलेशन हो गया था और मार्केट ने इसको हजम कर लिया था। अब देखते हैं उसके बाद में इंडियन मार्केट के सिनेरियोज क्या बन रहे हैं। सिनेरियोज बाकी जो चार्ट्स हैं, कैंडल्स हैं, बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ठीक ठाक बन रहे हैं। अब उसके बाद में एफआईआई जिसको कैसे लेती हैं ये देखने वाली बात होगी। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने साम वाले वीडियो में बताया था, आपने अपने एज के मुताबिक ही रिस्क लेना है, नंबर 1। नंबर 2, लार्ज मिड और स्मॉल के उसमें आपको बैलेंस करना है। नंबर 3, आपको सेक्टोरल फंड को थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है ना। नंबर 4, अभी देखो अमेरिका में अगर मंदी आती है तो जिनके पास आईटी सेक्टर है उनको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है आईटी सेक्टर बैठ जाएगा, कोई भी सेक्टर बैठ जाएगा। बिकॉज क्या है, जरूरतें किसकी है, कंज्यूमर्स की हैं। जरूरतें किसकी हैं, हमारी आपकी, केवल एक इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है, ये पूरी ओवरऑल जनता की जरूरत है। तो हाँ, उस समय तक मेरा मानना है एक ऑब्स्टेकल आ सकता है, लेकिन वो ऑब्स्टेकल भी हटेगा और उसके बाद में आपकी नाव भी दौड़ेगी, गाड़ी भी दौड़ेगी, जो भी मान लो, चाहे पानी में चल लो, चाहे रोड पे चल लो, जैसा भी है वो आपकी चलेगी। तो इस प्रकार से अब सबसे बड़ी बात डिपेंड करेगी, मैंने आपको जो था अपडेट दे दिया है। तो 26% का टैरिफ इन्होंने आज की डेट में करा है, आपको कैलकुलेशन करके बता दिया है। अब आगे देखते हैं उसके बाद में होता क्या है, ये क्लियर होगा। आज तो मार्केट ओपन ही है, तो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी उसके अनुसार हम भी रिएक्ट करेंगे। अगर मार्केट इसको तगड़ी देती है तो जोन आपको हमने बताए थे, 2 जोन हमने बताए थे, जो हालांकि मेरे को तो याद है, लेकिन आप लोगों को याद है कि नहीं, कितना कितना बताया था। एक जोन को मार्केट ने तोड़ा नहीं है, परसों तोड़ दिया था, लेकिन कल फिर वहां पर रिकवर कर लिया था। तो वही है 23,200 से 23,800 के बीच में झोलझाल करेगी, जो कि बॉटम जोन आपका 1 है, और 22,200 से लेकर के 22,800 पर झोलझाल करेगी। जैसे ही आपको 22,000 अगर आज की डेट में 22,800 पर आती है या उससे नीचे आती है तो धड़ाधड़ खरीदारी हमने करनी है, क्योंकि इसके बाद में मुझे नहीं लग रहा है कि अगर इसको, इस न्यूज को हजम कर लिया है तो उसके बाद में मार्केट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। अब आज वाली देखने वाली बात है, आज और कल में इसी वीक में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हमारे कंपनियों का रिजल्ट अगर अच्छा आ गया, दोस्तों मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं, अगर हमारी कंपनियों का रिजल्ट अच्छा आ गया तो आप ये जान लो कि जिस प्रकार से सुकून भरा ओवरऑल लेकर के 24 भी रहा है ना, 24 में जिसने जनवरी से लेकर के लास्ट तक जो इन्वेस्ट करा था वो भी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही गया है। तो 25 भी उसके बाद में जो ये आने वाला फेज है ये 23 के जैसे होगा। 23 का जैसे ही अब मार्च अप्रैल के बाद में ही मार्केट, उसके बाद में जो 22 वाला था ना, उसके बाद में मार्केट ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा था और 23 में जबरदस्त रिटर्न का पहाड़ खड़ा कर दिया था, ठीक है ना। और वैसे भी हम लोग तो मेंटली जो है, जो कि आपको हम याद होगा, टोटल कैलकुलेट करके कितने टाइम पर कितना लिया है, मार्केट ने कहां कहां गई है, तो हमने सितंबर तक तो आपको मेंटली तैयार कर दिया है। यस, अगर वर्ष से वर्ष सिनेरियो रहे ना तो सितंबर तक ये सिनेरियोज रहेंगे। उसके बाद में लार्ज कैप रिकवर करना शुरू कर देगा, उसके बाद में मिड कैप और स्मॉल कैप शुरू कर देगा। 26 का तो मतलब ही नहीं कि आपको रिटर्न ना मिले, 26 का तो मतलब ही नहीं कि आपको रिटर्न ना मिले। 25 में रस्सा कसी है, 50-50 की उम्मीद है। देखते हैं उसके बाद में होता क्या है। मिलते हैं शाम को किसी और सेशन में, जैसा मार्केट का अपडेट होगा वैसा आपको अपडेट करेंगे। हाँ, जिनके पास कैश है, म्यूचुअल फंड के हम लोग इन्वेस्टर हैं, तो म्यूचुअल फंड में यस, जो आपको बॉटम जोन बताए हैं, इस बॉटम जोन पर अपनी पोजीशन बनाने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटिएगा। कल की डेट में मैंने छोटी सी पोजीशन बनाई है, आज भी अगर मौका मिलेगा तो जरूर छोटी सी पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आएंगे। अब हो सकता है आज कैसा मार्केट रिएक्ट करती है वो देखने वाली बात होगी। थैंक यू।